भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों नमस्कार। आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, सिस्टम मेंटेनेंस चल रहा है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर, और इसीलिए आप सबको एक नोटिस भी जो है इस तरह से दिख रहा होगा, जिसमें लिखा होगा हम रविवार 30 जनवरी तक मेंटेनेंस के अधीन हैं, क्योंकि हम सुचारू संचालन के लिए क्लाउड की ओर पलायन कर रहे हैं। एप्लीकेशन का उपयोग करते समय आपको रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। तो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की तरफ से आपको ये चेतावनी या मेंटेनेंस के लिए एक जो है नोटिफिकेशन टाइप का मिल रहा होगा। तो आप सबको 30 जनवरी तक होने वाली असुविधा के लिए खेद है। मैंने पहले भी कहा था, ऊपर से ही गड़बड़ी चल रही है। काफी लोगों के लाभार्थी जो है कम शो कर रहे थे, काफी के शो ही नहीं कर रहे, और बाकी काम करने पर भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, चाहे वो गृह भ्रमण हो या लाभार्थी की नई फीडिंग हो। तो इस बारे में आप सबको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि आप सब अब कुछ दिन तक 30 तारीख तक खास तौर पर काम नहीं कर पाएंगी, मेंटेनेंस चल रहा है। इधर बात करते हैं मानदेय के विषय में। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सी बहनें जानना चाहती हैं कि मानदेय उनका नहीं आया है, कब आएगा, कोई जानकारी हो तो अवगत कराएं। यहां पर एक बहन ने लिखा, सुधांशु भाई सदा खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, आशीर्वाद है। भाई क्या नवंबर माह का राज्य सरकार का 1000 रुपया नहीं आएगा? केवल 4500 रुपया ही आया था। 1000 रुपया पीएलआई का प्रोत्साहन का यानी था। बस इस बार बहुत लेट हो रहा है, बहुत परेशानी है, कुछ पता चले तो बता दीजिएगा भाई। तो इस तरह से आपको जो जानकारी हमारे पास अभी तक के लिए है, जितनी है जिस तरीके की है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये वाला जो मैसेज था, इसको भेजा था रीता बहन, जो बलरामपुर से आती हैं। अगले मैसेज की तरफ आते हैं। जया बहन आती है हमारी कुशीनगर से, और उन्होंने आज मुझको एक ये मैसेज भेजा है। उनको भी कहीं ना कहीं से ये जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसमें लिखा है, लखनऊ निदेशालय में आंगनबाड़ी मानदेय भुगतान पटल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानदेय भुगतान अभी 1 सप्ताह तक और नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस बार से मानदेय भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। मानदेय भुगतान प्रक्रिया में ट्रेजरी का हस्तक्षेप समाप्त करके सीधे बैंक को हस्तांतरित किया जाएगा, ऐसा बहन ने एक मैसेज भेजा। खैर, हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते कि इसमें प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि विभाग के स्तर से कोई सरकारी आदेश इस प्रक्रिया के बदलाव में अभी तो देखने को नहीं मिला, नहीं मेरे पास पहुंचा है। तो हम केवल जानकारी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपको बहन का मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। बाकी आपको पहले पता होगा, और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए मैंने सैमा बहन को मैसेज भी किया, और मैंने उनको लिखा है, मानदेय का क्या हुआ दीदी, अभी तक नहीं आया। तो अब देखते हैं उनका रिप्लाई शाम को क्या आता है। जब भी टाइम मिलेगा तो वो मैसेज करेंगी, और अगर लेट लतीफी हो रही होगी, या ये जो है, जो बहन ने, जया बहन ने कहा कि प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है और 7 दिन तक अभी किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो हो सकता है ये भी सही हो। तो जो भी है, जैसा है, थोड़ा बात करके निदेशालय से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में फिर आप सबको अवगत कराते हैं। इधर आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले जनवरी में बहन से पूछा भी था, जो है, तो उन्होंने जो है जानकारी स्वरूप साइमा बहन ने कहा था कि मानदेय जनवरी के लास्ट तक आ जाएगा। जब जिले के डीपीओ लोग पोर्टल पर फीड कर देंगे तो चढ़ते ही दोनों माहों का इकट्ठा आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ठीक है, दोनों माहों का उन्होंने कहा था। और फिलहाल के लिए अभी जनवरी अब जाने वाली है और मानदेय अभी देखने को नहीं मिला है। तो बहनें, आप सब परेशान है, आपकी परेशानी जायज है, तो इस बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही आएगी आप सबको अवगत करा देंगे। इधर बात करते हैं, बिहार राज्य से रंजना कुमारी बहन आती हैं सुपौल जिले से, और उन्होंने अपने वहां से ये मैसेज भेजा है, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने का मेरे यहां पर मानदेय आया है, ये आप यहां पे देख सकते हो। तो बिहार में अक्टूबर महीने का मानदेय बहन का उनके अकाउंट में आया है, और इसके बारे में उन्होंने जानकारी भेजी। अभी नवंबर का, दिसंबर का बकाया है, और जनवरी भी आप सबको पता है 28 तारीख आज हो चुकी है, ये भी 31 तारीख को चली जाएगी, और उसके बाद में यानी 2-3 दिन बचे हैं गिने चुने, और 3-3 महीने हो जाएंगे लोगों को मानदेय उनके जो है न मिल पाने के। तो अब देखते हैं, यहां पर एक संगीता तोमर बहन आती हैं आगरा से,
और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। उन्होंने कहा है कि भैया जी नमस्ते, आज मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके जब अपने नए फोन को खोला तो दीक्षा एक ऐप है ये डाउनलोड हो गया। इससे पहले एक दिन खोला तो बाल पिटारा डाउनलोड हो गया। एक मैसेज भी फोन पर आया, वो मैं आपको भेज रही हूं। पोस्टर ट्रैकर खोलते ही तो लाभार्थी वगैरह वो जो है हो ही नहीं रहे, यानी वो शो नहीं हो रहे होंगे, इसीलिए यानी शो नहीं हो रहे। बाद में उन्होंने लिखा भी है, तो वो तो आपको पता चल ही गया। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, पोस्टर ट्रैकर पर मेंटेनेंस चल रहा है, यानी खराबी है। उसको ठीक करने के लिए या नए नए अपडेट आने के लिए कुछ ना कुछ काम चल रहा है, इसलिए 30 जनवरी तक जो है उस पर दिक्कत है। नोटिफिकेशन भी काफी लोगों के फोन में जा चुकी है। अब देखिएगा जो दीक्षा ऐप है वो कुछ इस तरीके से है। संगीता तोमर बहन आगरा से आती है, उनके फोन में ऑटोमेटिक ये दीक्षा ऐप डाउनलोड हो गया जब उन्होंने वाईफाई से इसको कनेक्ट किया। तो जो नए फोन दिए गए उनमें जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल होती रहती है। जो भी विभाग वहां से चाहता है उन फोनों में डालना और वो ऑटोमेटिक वहां पर कर देते हैं, और अपने आप जब भी आप जो नेट से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक फोन में एप्लीकेशन आ जाती हैं। दीक्षा में आपका स्वागत है, और लिखा है आप हैं क्या शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, स्कूल प्रमुख अधिकारी हैं या पेरेंट हैं, जो भी है जो है उस तरीके से जो भी फोन संचालन वगैरह कर रहा होगा अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर शिक्षिका वाले में टैप जो है टिक करेंगी, विद्यार्थी अपना चलाएगा। अगर रखेगा विद्यार्थी तो करेगा, क्योंकि ज्यादातर 3 से 6 साल के बच्चे फोन नहीं रखते हैं। तो बाकी स्कूल प्रमुख या अधिकारी लोग हो गए उनका अलग कॉलम है, और जो लाभार्थी हैं विद्यार्थी उनके जो माता पिता हैं पेरेंट, उनका अलग जो है वो अपना सिलेक्ट करेंगे, और उनके लिए पढ़ने के लिए सामग्री इस दीक्षा ऐप पर भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा किरण बहन आती हैं बस्ती से, और उनके भी फोन में दीक्षा ऐप उन्होंने कहा कि भैया अपने आप जो है डाउनलोड हो गया। और बाकी पोस्टर ट्रैकर पर ये वाली देखिएगा एप्लीकेशन सब में जो है ये एक नोटिफिकेशन कह सकते हो शो कर रही है। इधर बताना चाहेंगे ये शीला बहन आती है बाराबंकी से, उन्होंने भी कहा है कि पोस्टर ट्रैकर ऐप की वो दिक्कत है, कार्य वजन ये सब कुछ पर उस पर हो नहीं पा रहा है। प्रोत्साहन राशि के बारे में अब तो सोचना ही बेकार है, बहन ये कह रही हैं। तो सोचना बेकार नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये विभाग अगर हर बार ऐसा करेगा तो दिक्कत जरूर होगी। लेकिन अगर मेंटेनेंस चल रहा है, ऊपर से ही खराबियां हैं, तो इस टाइम का जो भी है महीने का भुगतान वो सबका होना चाहिए। और वैसे भी यहां पर हर एक बहन का जो भुगतान होना चाहिए, जिनको फोन नहीं मिले हैं या जिनके खराब है, पोस्टर ट्रैकर पर काम नहीं कर पा रही है, रजिस्टर पर तो कम से कम कर ही रही हैं। कुल मिलाकर के काम तो हर बहन कर रही हैं, तो प्रोत्साहन भी हर एक बहन को ही मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 27 जनवरी को एक सरकारी आदेश जारी किया गया है, और उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। सभी जिलों के कहा गया है कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत जनवरी माह की ब्लॉक स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित किए जाने के विषयक एक यहां पर जानकारी आई है। इसमें लिखा है विस्तार से कि 4 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ब्लॉक स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित किए जाने के लिए 29 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी। कितनी? 29 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी, यानी कल जो है 29 जनवरी को ईसीसी कार्यशाला का आयोजन होना था। किंतु शीतकालीन अवकाश 30 जनवरी 2022 तक होने एवं विद्यालय बंद होने के कारण उक्त कार्यशाला स्थगित की जाती है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो कल 29 जनवरी 2022 को ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन होना था, जिससे जुड़ा हुआ सुबह एक लेटर भी दिखाया था, तो वो अब नहीं होगी, क्योंकि शीतलहर के कारण स्कूल वगैरह सब बंद हैं, और जो भी शैक्षणिक काम है वो भी जो यहां पर स्थगित है। इसीलिए लिखा है कार्यशाला से संबंधित आगामी तिथि से शीघ्र ही आप सबको अवगत कराया जाएगा। तो जब नया आदेश आएगा तो फिर से आपको हम अवगत कराएंगे इसी कार्यशाला के बारे में। डॉक्टर पवन कुमार, उन्होंने जो है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश की तरफ से प्री प्राइमरी शिक्षा की तरफ से है यूनिट प्रभारी, और उन्होंने लेटर जारी किया, इनको धन्यवाद। और आप सबको भी, और यहां पर आरती पांडे बहन चित्रकूट से आती हैं, बहन को भी धन्यवाद कि उन्होंने जानकारी से अवगत कराया। तो अब बात करते हैं निशाने पर हैं बीएलओ और साइबर ठग के। तो यहां पर देखिएगा जो साइबर ठग वाले हैं उनके निशानों पर बीएलओ वर्कर हैं, वो जो है फोन से पैसे उड़ा रहे हैं। तो कृपया आप सब जो है सजग
रहें। अगर कोई आपको फोन करके कहता है हम अधिकारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और अकाउंट से रिलेटेड अगर कुछ भी मांगता है तो बिल्कुल मत देना। हाँ, सर्वे के लिए जैसे आपको टीका लगा कि नहीं लगा ये केवल पूछे तो कोई बात नहीं, समझ जाओ विभाग से जानकारी पूछी गई है। लेकिन अगर कहे कि आप जो है अपना अकाउंट से रिलेटेड जानकारी दीजिए, अपने लाभार्थियों का नंबर दीजिए, उनसे अगर अकाउंट से रिलेटेड जानकारी मांगे तो मत दीजिए, क्योंकि विभाग को अगर कुछ चाहिए होता है तो केवल आईएफएससी कोड और बैंक का अकाउंट नंबर, और वो भी विभाग के जरिए कुछ योजनाएं आती हैं, कुछ सरकारी प्रपत्र होते हैं, उनमें भर करके सुपरवाइजर के माध्यम से लिए जाते हैं, ना कि फोन करके साइबर ठगों की तरह मांगे जाते हैं। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर एक जानकारी के तहत एक बहन है पूनम तिवारी, उन्नाव से आती है। इनको जो है भी समस्या से जो है जूझना पड़ा। इनका कहना है सुधांशु भाई नमस्कार, आप कैसे हैं? देखो हम कैसे हैं पूछा है आपने तो बता ही देते हैं। तबीयत खराब चल रही है, जो है कल से खराब चले, कल और आज हो गया, यानी 27-28 2 दिन हो चुके हैं। तबीयत खराब चल रही है, जुकाम है, बुखार है, दवाई खा रहे हैं। अब आपको पता भी हो रहा होगा गले में भी प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में भी आवाज़ थोड़ा बैठ रही है। तो इनका कहना है कि कल हमारे फ़ोन पर एक कॉल आई थी, आपने 2.5 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, आपको बहुत बहुत बधाई। एक लेडीज़ बोल रही थी, हमसे कहा अपना खाता संख्या, आधार, बैंक का नाम हमें सब बता दो और अपने अपने खाते पर 2.5 लाख रुपया जो है डाल देंगे, इस तरह से जो है उन्होंने कहा। तो जो कि ये सब गलत था, और बहनें ऑल इंडिया की खबरें बहन ने कहा देखती हैं और वो सारी चीज़ों से रूबरू रहती हैं, और इसीलिए बहन ने कहा कि आप सब बहनें भी जो है यहाँ पर सचेत रहें। इस तरह से अगर कॉल आती है, आपको लुभावने के लिए कहते हैं, तो आप जो इन झांसे में मत आना, लालच ही बुरी बला होती है। रेणु यादव बहन आती हैं अयोध्या से, और उन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्कार, हमारे यहाँ की क्षेत्रीय सुपरवाइजर बाबा देवी ने आज 26 तारीख को मीटिंग ली है, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से एमपीआर फीडिंग के नाम पर पैसे मांग रही थी और कह रही थी जो पैसा नहीं देगा उसकी फीडिंग नहीं करूंगी। राजू उमापुर अयोध्या से ये मैसेज शायद उनके घर में किसी ने भेजा होगा, और रेणु बहन अयोध्या से आती हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसे समस्याएं काफी जगह हैं, एमपीआर के नाम पर पैसे यानी बहुत से जगह जिलों में परियोजनाओं में ऐंठे जाते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, ये सब चल रहा है। इसके बारे में कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन कुछ सार्थक परिणाम इसलिए नहीं होते क्योंकि ज्यादातर बहनें इसके खिलाफ कुछ कहना ही नहीं चाहती। आगे बात करना चाहेंगे, उर्मिला बहन आती है सोनभद्र से, और उन्होंने अपने वहां से एक ये जो है मैसेज किया। ये देखिएगा, इनका भी कहना भैया जी जो है हम आपका न्यूज शाम को देख रहे थे, तभी हमारे मोबाइल पर मैसेज आया, तुरंत हमारी मम्मी को, और अभी तक लगी ही नहीं है बूस्टर डोज, और चैनल पर इसे दिखा देना, और मैसेज उनका भी आ गया, बूस्टर डोज लगी ही नहीं है। आगे की बहन आती है सोमप्रभा, जो सतना से आती है, यानी मध्य प्रदेश में, और वहां पर भी समस्या यही देखने को मिल रही है, वैक्सीन लगी ही नहीं, और वैक्सीन लगने का मैसेज मध्य प्रदेश में भी आ गया। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह यह समस्या बनी हुई है, वैक्सीन का बूस्टर डोज लगा ही नहीं लोगों को, काफी लोगों को, और मैसेज आ जाता है कि आपको लग गया। अब इस समस्या का समाधान स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से करे, क्योंकि इस तरह से तो जो आंकड़े सरकार प्रदर्शित करेगी कि हमने इतने लोगों को बूस्टर डोज लगा दी है, तो वो तो सारे फर्जी के फर्जी उसमें आधे से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि फर्जी मैसेज जा रहे हैं। इधर आपको बताना चाहेंगे, सुशीला बहन आती है रायबरेली से, और उन्होंने अपने वहां से कहा है कि भैया जी नमस्ते, ये आदेश विभाग द्वारा भेजा गया है। तो आइए देखते हैं। लिखा है, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रायबरेली शिवगढ़ की जो भी है परियोजना की, लिखा गया कि आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सभी लोग अपने अपने निर्धारित आंगनबाड़ी केंद्र संचालन स्थान समयानुसार जो है उपस्थित रहें, चाहे वो विभागीय भवन हो या प्राथमिक विद्यालय हो या अन्य में जो हो वर्तमान में संचालित हो, क्योंकि आज जो दिनांक 27 के चेकिंग टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान विभागीय भवनों में संचालित कुछ आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अनुपस्थित पाई गई। ऐसी स्थिति में आप लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो हमारी समझ में यह नहीं आता निदेशक महोदय क्या कर रहे हैं, जो लेटर निकालते हैं कि 30 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, क्या वो सब फर्जी हैं? क्या उनकी इतनी भी जो है अधिकारी नहीं सुनते जो ब्लॉकों पर या जिलों पर बैठे हैं, या फिर वो मात्र फर्जी के लिए निकाल दिए जाते हैं कि जनता को भी पता चले कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है बंद है कोरोना के चलते और भीषण ठंड के चलते, बाकी स्कूल कॉलेज बंद रहते तो आंगनबाड़ी क्यों नहीं? और जब बंद करने के आपने आदेश निकाले ही हैं, निदेशालय वाला आदेश जिन अधिकारियों को नहीं पता है, जिलों के हों या परियोजनाओं के हों, तो वो कृपया देखें। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 30 तारीख तक जो डेट जब बढ़ी है, 30 तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। खोला किन परिस्थितियों में जाएगा? जब टेक होम राशन रिसीव करना होगा, जब स्वयं सहायता समूह वाले लाएंगे, यानी तब उसको रिसीव करने के लिए खोला जाएगा, और वितरण जो राशन का है वो घर घर होगा। ये जब कड़े आदेश आए हैं निदेशालय से, तो अपने ही निदेशक महोदय का आदेश जिलों के अधिकारी नहीं मान रहे हैं और इस तरह से मैसेज दे रहे हैं, तो आखिर इसका फिर औचित्य क्या है? आगे देखिएगा, अर्चना शर्मा बहन आती है गोरखपुर से,
नियमों की देखिएगा अनदेखी हो रही है उच्चाधिकारियों के। इधर अनीता बहन आती है चित्रकूट से, और इनके अलावा ये आती हैं मिथिलेश मुरादाबाद से, और ये आती है कैलाशपति जो मऊ से आती हैं, और ये आती हैं मायावती जो देवरिया से। इनके अलावा ये हैं बलेश गौतम सहारनपुर से, और ये हैं पूनम तिवारी उन्नाव से, ये हैं सुधा सिद्धार्थनगर से, और प्रमिला देवी बलिया से, और ये प्रीति गुप्ता फरुखाबाद से, और ये हैं श्रीदेवी मैनपुरी से, और ये हैं सरला रानी बिजनौर से। इनके अलावा ये हैं किरण देवी जौनपुर से, और ये हैं सुमित्रा सिद्धार्थनगर से, और लास्ट में आती हैं किरण बहन जौनपुर से। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं।